हम बिहार को और देश को बचाने का बनाने का काम करना चाहते हैं और बिहार और देश तभी बचेगा जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लालू यादव जैसे दुराचारियों से, पापाचारियों से, भ्रष्टाचारियों से बिहार और देश बचेगा। और लालू जी का प्रारूप जंगल राज, गुंडा राज, भ्रष्ट राज, आतंक राज, किडनैपिंग राज का रहा है, उसी को न तेजस्वी जी आगे बढ़ावेंगे। दूसरा क्या करेंगे? जो बाबा साहब अम्बेडकर को चैलेंज कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत की धरती पर पैदा हुआ है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, उसको राइट टू वोट का अधिकार है। क्या बात करते हैं राहुल गांधी? वोट चोरी का काम इस देश में किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने किया। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज न्यूज। देखिए, चर्चा का विषय तमाम है और खासकर बिहार की राजनीति में। हालांकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वोटर अधिकार यात्रा, जिसे लेकर कई लोग तो विवादित बयान भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई के साथ स्वराज हमेशा से बातों को समझ सकता है और आज मौजूद है हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोगों का वोट बचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर। क्या कहना चाहिए? बौराहा स्थापना यात्रा पर निकले हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर परिवारवादी राजनीति के संरक्षक श्रीमान राहुल गांधी और उस यात्रा के खलासी के रूप में सहयोग कर रहे हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और लालू प्रसाद यादव जी के वंशवादी और भ्रष्टाचारवादी राजनीति के शंखनाद करने वाले भाई तेजस्वी यादव। इन लोगों से क्या अपेक्षा कीजिएगा? 20 साल से नीतीश कुमार की राज्य के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे बिहार के मुख्यमंत्री का। पहले अपना और लालू जी का सर्टिफिकेट ले आके राज्य की जनता के सामने दें। बोलते बोलते कुछ बोल देना है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री कोई है क्या? लेकिन तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं और खासकर आपने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया, तो लालू प्रसाद यादव बिहार के हैं और दूसरे राज्य तो उन्हें बिहार का एक प्रारूप भी माना जाता है। इसके बावजूद भी अपने बच्चों को वो संस्कार देना भूल गए क्या लालू प्रसाद यादव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अब सब भरे मन से बोला जा रहा है? लालू यादव के बच्चे लालू जी के संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं और लालू जी का प्रारूप जंगल राज, गुंडा राज, भ्रष्ट राज, आतंक राज, किडनैपिंग राज का रहा है, उसी को न तेजस्वी जी आगे बढ़ावेंगे। दूसरा क्या करेंगे? और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का औकात किसी को नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव हराएगी और लालू यादव का जो महागठबंधन है, जिसमें राहुल गांधी ड्राइवर की भूमिका में बिहार में घूम रहे हैं, उसको 10 सीटों के नीचे समेट देगी। यही जवाब है बिहार की जनता जो देने जा रही है। प्रधानमंत्री माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दीजिएगा, या कभी बिहार और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि इस यात्रा के दौरान संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी कई बार नजर आए, लेकिन संविधान की मर्यादा क्या है? क्या ये विपक्ष के नेता भूलते नजर आ रहे हैं? तनी राहुल गांधी जवाब दें। संविधान किसने बनाया? संविधान बाबा साहब पूज्यपाद भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने दिया? क्यों नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि परिवार नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जीते जिंदगी इंदिरा जी को, राजीव जी को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। लेकिन गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के, मजलूमों के, मजदूरों के, समाज के अंतिम व्यक्ति के संरक्षक रहे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को, जिसको देश ग्रंथ मानता है, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान क्यों नहीं राहुल गांधी के पूर्वजों ने देने का काम किया? जवाब है राहुल गांधी के पास। चले हैं संविधान की कॉपी लेकर घूमने, मूर्ख बनाते हैं दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को। बिहार का गरीब, बिहार की आवाम राहुल गांधी को और लालू यादव को जवाब देने जा रही है। इंतजार कीजिए नवंबर 2025 का, सुपड़ा साफ होगा, तेजस्वी खुद चुनाव हार जाएंगे, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी।
कल की जो यात्रा होने वाली है बिहार की राजधानी पटना में, इसे लेकर क्या कहना चाहिए? तैयारियां काफी जोरों शोरों से है, सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं, खासकर गांधी मैदान के पास। कौन यात्रा की बात आप कर रही हैं? वोटर अधिकार यात्रा। कौन वोटर अधिकार यात्रा? इस देश के हर वोटर को अधिकार मिला हुआ है। इस देश में अगर जो वोटर के अधिकार की बात कर रहा है, इसका मतलब पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को चैलेंज कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत की धरती पर पैदा हुआ है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, उसको राइट टू वोट का अधिकार है। क्या बात करते हैं राहुल गांधी? वोट चोरी का काम इस देश में किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने किया। राजनारायण जी के खिलाफ इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी रायबरेली से। राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग करके राजनारायण जी को चुनाव में परास्त किया था। और राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था। माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी के निर्णय के माध्यम से इंदिरा गांधी का चुनाव इनवैलिड करार हुआ था। और चले हैं राहुल गांधी बिहार को और देश को वोट चोरी पर ब्रीफ करने। इंदिरा गांधी से बड़ा वोट चोरी इस देश में कौन हुआ? राहुल गांधी को, राहुल गांधी की यात्रा को बिहार की सम्मानित जनता रिजेक्ट करती है। कांग्रेस पार्टी को 2014 में, 2019 में, 2024 में हमने रिजेक्ट किया है, गो एंड गॉन किया है। 24 से 94 भी कांग्रेस पार्टी अब इस देश की सत्ता में आने वाली नहीं है। और लालू यादव का पूरा परिवार राष्ट्रीय जनता दल अब कभी बिहार की सत्ता में नहीं आएगा। आपको हमेशा देखा जाता है कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए आपका एक सोच भी है कि युवाओं को अहम भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए युवा चेतना कितना कार्य कर रहा है जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग काम कर रहे हैं। गरीब के घर में दिया जलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो कमजोर है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसके परिवार को कोई बैठाने को तैयार नहीं है, उसको राजनीति की मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था संविधान लाने के बाद? कहा था राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, राजा जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार 47 से 77 इस देश में रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 से 89 इस देश में रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार गाहे बगाहे 91 से 98 इस देश में रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में 2004 से 2014 इस देश में रही। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? इस देश में राजवंशों को संरक्षित करने का काम किया। हम जैसे साधारण परिवार में जन्म लेने वाले लड़कों को कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कैसे आम परिवार में पैदा लेने वाला नौजवान राजनीति की मुख्य धारा में आए, सत्ता के शिखर पर जाए, मां भारती को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। इससे बड़ा काम क्या होगा? हम बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव के सपनों को साकार करना चाहते हैं। हम राजनारायण के वंशज हैं, हम दिनकर के लोग हैं। हम बिहार को और देश को बचाने का, बनाने का काम करना चाहते हैं। और बिहार और देश तभी बचेगा जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लालू यादव जैसे दुराचारियों से, पापाचारियों से, भ्रष्टाचारियों से बिहार और देश बचेगा। इसलिए उस काम में हम लगे हुए हैं। देखिए, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि बिहार की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है या एनडीए पार्टी है, जो योजनाओं को धरातल पर लाई है, वो कॉपी कर रही है विपक्ष का। कैसे जवाब देना चाहिए? अच्छा, ये कहीं सुनी है आप कि विपक्ष का कॉपी सत्ता पक्ष करता हो? पोस्टर वही पे आकर दिए, पोस्टर लगातार हर जगह नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को बुद्धि नहीं है। आप देखिए, दोनों बुद्धि विहीन दो गो बौड़हा है इस देश की राजनीति में। एक तो मैडम सोनिया के पुत्र हैं श्रीमान राहुल जी। संजोग से देखिए, प्रकृति की कृपा, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और हमारे आदरणीय लालू जी हमारे कमिश्नरी के हैं। भाई, हम छपरा के रहने वाले हैं, गोपालगंज के हैं। आदरणीय लालू जी के लाल जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो वो आलू का फैक्ट्री खुलवाते हैं। आई पता नहीं टमाटर का फैक्ट्री खुलवाएंगे, आखिर चुकंदर का फैक्ट्री खुलवाएंगे, ये लोग को कुछ पते नहीं है। मैंने बताइए, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार विपक्ष की नीतियों को कॉपी करेगी? तेजस्वी यादव बोलते हैं हमने नौकरी दिया। अरे आप कहाँ से नौकरी दीजिएगा? आप एक कैबिनेट मंत्री थे राज्य सरकार में, आपका विभाग में नहीं था शिक्षा विभाग। अब आप नौकरी दिए तो कल चंद्रशेखर यादव भी कहेंगे, जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, कि हमने नौकरी दिया। अरे नौकरी तेजस्वी यादव दिए कि नौकरी नीतीश कुमार जी दिए? अल बल कुछ से कुछ बोलना है। ये बिहार है। बिहार विश्व का पहला लोकतंत्र है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड से लोग आते थे। तेजस्वी यादव बिहार को चारागाह समझते हैं? ये संभव है? आप हमारी बहन हैं, राज्य की उभरती हुई युवा पत्रकार हैं। आप बताइए, बिहार दुनिया को निर्देशित करता है, बिहार देश को ताकत देता है। ये गांधी की कर्म भूमि है। तेजस्वी यादव अनर्गल प्रलाप न करें। हमारी शुभकामनाएं तेजस्वी यादव जी के साथ है। वो राजनीति में आगे जाएं
अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, अपने नीतियों में परिवर्तन करें, ईश्वर उनको संबल प्रदान करे, ताकत प्रदान करे। लेकिन जिस रास्ते पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, उस रास्ते पर बिहार की जनता उनके साथ एक कदम नहीं चलेगी। सनातन संस्थाओं को कैसे जोड़िएगा? लगातार हम आपकी वीडियो भी स्वराज पोस्ट पे करते हैं, हमेशा आप ऊर्जा और लोगों को अच्छे संदेश देते नजर आते हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार माता सीता की जन्मभूमि है। सीता जगत जननी जानकी है, सीता देवी है, सीता भगवती है। सीता जी का नैहर बिहार है। सीता हम लोगों की फुआ है, हम लोग सीता के भतीजा है। तो बिहार का आदमी सनातन के प्रति झुका नहीं रहेगा। बिहार के लोग अगर सनातन का डंका नहीं बजाएंगे तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद अब पाकिस्तान में सनातन का डंका बजेगा। अरे तो जगत जननी की न धरती है। माता सीता जहाँ अवतरित हुई, राम जी का ससुराल है, राम जी का ज्ञान स्थली है, तो यहाँ नहीं तो कहाँ। एकदम सत्य सनातन का जय है, भारत महतारी का जय है, भारत के नौजवानों का जय है। अभी आपने सुना रोहित कुमार सिंह को, जो हमेशा से सनातन से लोगों को जोड़ते नजर आते हैं। इसके साथ ही राजनीति पर जो आवाजें होती है उस पर बुलंदी अपनी जज्बात रखते नजर आए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी जिस यात्रा को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं और आज का उनका जो विवादित बयान रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब अब सामने है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।